फ्रेंड्स, आप सब खुश रहिए। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर 11th क्लास कैश बुक चैप्टर। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमारी कैश बुक की वीडियो आई थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डीके गोयल की इलस्ट्रेशन नंबर 2। फ्रेंड्स, आपको हमने इसका रूल जो है पहले भी बताया था कि कैश बुक से क्या चाहा जाता है। कैश बुक का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन अपनी कैश बुक मेंटेन करता है। उस बुक में सिर्फ वो कैश की इंफॉर्मेशन लिखता है कि मंथली कितना उसके बिज़नेस के अंदर कैश आया और कितना उसके बिज़नेस के अंदर से कैश गया। तो इसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। तो ये है कैश बुक का फ्रेंड्स फॉर्मेट। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर, एलएफ नंबर, अमाउंट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है डेबिट। अगर आपके बिज़नेस में हमने पहले भी बताया था कोई कैश आता है तो आप डेबिट में दिखाएंगे, और अगर कोई कैश आपके बिज़नेस से जाता है तो आप उसको क्रेडिट में करेंगे। और कैश बुक में सिर्फ कैश की ही एंट्री करनी है, यानी कैश आएगा तो दिखाएंगे, कैश जाएगा तो दिखाएंगे। अगर कैश की जगह कोई सामान आता है तो उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, और अगर कैश की जगह कोई सामान जाता है तो उसकी भी एंट्री नहीं दिखाएंगे। कैश बुक का मतलब है सिर्फ खाली कैश आना। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स आएंगी और गर्ल्स जाएंगी, उसी की रिकॉर्ड होगी गर्ल्स हॉस्टल में। और बॉयज़ हॉस्टल में सिर्फ बॉयज़ आएंगे और बॉयज़ जाएंगे, तो उसमें गर्ल्स की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसी तरह कैश बुक में सिर्फ कैश का ही रिकॉर्ड होगा, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक। फ्रेंड्स, सिंगल की कॉलम कैश बुक है, इसके बाद डबल भी आती है, ट्रिपल भी आती है, मैं आपको इसके बाद वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, एक बिजनेसमैन जिसका है विवेक रॉय, उसने अपनी कैश बुक को मेंटेन कैसे किया कि 2017 मार्च 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000। कि मतलब उसके बिजनेस में बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसके बिजनेस में पहले से ही उसके पास 82,000 रुपीज़ है, यानी उसके चाहे वो अपने पास रखा हुआ है बिजनेस के अंदर पहले से ही। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2017 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000। अब कैश आना है तो रिकॉर्ड करना है, जाना है तो इधर दिखाना है, लेकिन यहाँ पे उसके पास पहले से ही पैसा है। ब्रॉट डाउन मतलब जो कैरिड फॉरवर्ड पिछले मंथ का था वो इस साल बचा हुआ ब्रॉट फॉरवर्ड में अगले मंथ में यूज़ होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड 82,000। फ्रेंड्स क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स परचेज 20,000। तो देखिए फ्रेंड्स, जब उसने गुड्स को परचेज किया 20,000 तो उसके एंट्री में क्या दिखाएगा, पैसा जाएगा कि आएगा? क्योंकि जब वो कोई परचेज करेगा तो उसके पास से पैसा क्या होगा, पैसा जाएगा। तो 2017 मार्च 5 बाई परचेजेस अकाउंट के नाम से 20,000 चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमने बताया कि अगर पैसा आएगा बिजनेस में तो डेबिट साइड दिखाएंगे, और पैसा जाएगा बिजनेस से तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। पैसा जिस वजह से आया उसका नाम इधर दिखाएंगे, और पैसा जिस वजह से गया उसका नाम इधर दिखाएंगे। तो यहाँ पे उसने गुड्स को खरीदा, तो इसका मतलब परचेज करने की वजह से, यानी ख़रीदने की वजह से उसका 20,000 रुपये चला गया। तो बाई परचेजेस अकाउंट 20,000 दिखा देगा, वो चला गया। और जिस डेट को गया है वो डेट यहाँ दिखा देंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ माइंड में कैश बुक पढ़ते समय सिर्फ अपनी बुक माइंड के अंदर कैश के फॉर्म में जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, बस वही चीज़ माइंड में रखते हुए फ्रेंड्स करना है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको भी बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बहुत सारे बेसिस क्लियर होंगे ईजी वे में, और बुक के हर क्वेश्चन और हमारे जो है ज़रिए से आप जो है देख सकते हैं। आप लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मार्च 10 की, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश 40,000। अब देखिए ये एंट्री कहाँ पे दिखाएंगे, इधर की इधर? ये एंट्री कहीं नहीं दिखाया, ना रिसीव में दिखाया ना पेमेंट में दिखाया, यानी ना ये पैसा आया ना गया। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश, गणेश का नाम है। अभी यहाँ पे ये उधार पे लिया है गणेश से। अगर कैश में लिया होता तो इस क्वेश्चन में लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश फॉर कैश, आगे 2 वर्ड और लिखा होता फ्रॉम गणेश के आगे फॉर कैश। मतलब ये सामान तो उसने खरीदा लेकिन अभी पैसा नहीं दिया।
ये पैसा अभी नहीं दिया, तो ना पैसा दिया नहीं है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने कैशबुक में पहले भी बताया जो पैसा आएगा वही दिखाएंगे और जो पैसा जाएगा वही दिखाएंगे। तो ये अभी इसका मतलब पैसा नहीं दिया हमने, तो एंट्री छोड़ देंगे। ऊपर वाला गुड्स परचेज का मतलब परचेज्ड हो चुका है, यानी पैसा दे चुका है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स, अब मार्च 15 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम लक्ष्मी ऑन कैश। अब देखिए ये वाली एंट्री में आगे लिखा है ऑन कैश, जैसे ये गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश और ये गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी, बस इसके आगे ऑन कैश नहीं लिखा तो ये एंट्री नहीं की गई। लेकिन इस वाली एंट्री में लक्ष्मी ऑन कैश लिखा है 50,000। इसका मतलब परचेज करते समय विवेक रॉय बिजनेस का जो ओनर है उसने 50,000 दिया है, तो जाहिर सी बात है पैसा जब दिया है, ये एंट्री है 15, तो पैसा गया तो बाई परचेजेस के नाम पे 50,000 आप कम कर देंगे, यानी दिखा देंगे चला गया। तो 18th एंट्री क्या है फ्रेंड्स, गुड्स सोल्ड। अब आपने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया, यानी आपके पास 25,000 रुपीज़ आया। तो देखिए गुड फ्रेंड्स, जब गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड हो तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि पैसा गुड्स परचेज में चला गया और गुड्स सोल्ड में पैसा आ गया। अब इस पोजीशन में कैश आपको दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन इसका मतलब यही होता है, गुड्स परचेज का मतलब आपने पैसा दे दिया और गुड्स सोल्ड का मतलब आपने पैसा रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड किया आपने 25,000 का, तो गुड्स सोल्ड जब 25,000 का आपने किया तो टू सेल्स अकाउंट 18 डेट डाल देंगे, 25,000 आप दिखा देंगे फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 20 का, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती 36,000। अब देखिए इस एंट्री का क्या मामला, वही चीज़ है कि उसने गुड्स तो सोल्ड किया सरस्वती को, लेकिन उसको अभी पैसा नहीं मिला, उसको अभी पैसा नहीं मिला, तो इस वजह से ये 36,000 की देखिए एंट्री आपको कहीं पर नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे ये वाली एंट्री नहीं दिखाई पड़ी थी परचेज फ्रॉम गणेश, उसी तरह ये भी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें भी उसको पैसा नहीं मिला। आपको गुड्स की एंट्री नहीं करना, आपको पैसे मिला या नहीं मिला उसकी एंट्री करना है। तो ठीक है फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अब देखिए यहाँ पे गुड्स सोल्ड हुआ है देव को और कैश के फॉर्म में 15,000 था, तो इसका मतलब आपको पैसा क्या मिला ना, तो 25 क्रेडिट डालेंगे आप टू सेल्स अकाउंट 15,000, यानी पैसा मिल गया आपको तो दिखा देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, यानी आपको यहाँ पर भी 30,000 रुपीज़ सरस्वती से मिला है, तो फिर से आप 28 डेट डालेंगे, टू सरस्वती डालेंगे और 30,000 यहाँ पे दिखा देंगे। अब फ्रेंड देखिए ये आता है इसका कैलकुलेशन कैसे करें। तो देखिए कैलकुलेशन करना फ्रेंड्स बहुत इजी है। कैसे, अगर आप पहले ये प्लस करके देखेंगे कि मेरे पास पैसा आया ज़्यादा है कि गया ज़्यादा है, तो अगर आया ज़्यादा है या गया ज़्यादा है तो दोनों को अलग रफ में आप प्लस करेंगे। तो यहाँ हमने पहले से प्लस करा हुआ है, तो आप इसको अगर प्लस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1,52,000 रिसीव हुआ टोटल, और गया कितना, गया है कम, यानी 50, 70, 80, 85, गया है 85,000 और आया है सिर्फ 1,52,000। तो आया कौन सा है, ज़्यादा आया है ना, तो आप ज़्यादा वाला क्या करेंगे, 1,52,000 इधर दिखा देंगे और यही सेम अमाउंट इधर भी दिखा देंगे 1,52,000। अब देखिए दोनों तरफ बड़े वाले अमाउंट को आपने दिखा दिया, यानी आया ज़्यादा है तो इधर भी दिखाएंगे और इधर भी दिखाएंगे। अब इस अमाउंट में से गया कितना था, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, तो इसका मतलब कितना चला गया आपका 50, 70, 80, 85। तो 152 में जब 85 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 67,000। तो इस कैरिड फॉरवर्ड को आप यहाँ दिखा देंगे। अब कैरिड फॉरवर्ड को आप यहाँ पे दिखा के इसी एंट्री को इस साइड ब्रॉड फॉरवर्ड में दिखा देंगे, यानी यहाँ पे भी 67,000 दिखा देंगे। मतलब जो पैसा आया ज़्यादा है तो उसको इधर भी दिखाएंगे और इधर भी दिखाएंगे, और फिर इसको दिखाने के बाद जो गया है, आए वाले पैसे से गए वाले पैसे को माइनस कर दिया जाएगा। यानी बिजनेसमैन जो पैसा उसको मिला है, जैसे आपको पैसा मिला 1,000 रुपये और आपका पैसा खर्च हुआ है 400 रुपये, तो 1,000 में 400 रुपये आप माइनस करके 600 रुपये आप यहाँ दिखा देंगे। उसी तरह इसके पास आया 1,52,000 और गया है 85,000, तो आए वाले पैसे से वो गया वाला पैसा माइनस कर दिया और बचा हुआ कैरिड फॉरवर्ड में यूज़ कर दिया और इसको ब्रॉड फॉरवर्ड में अप्रैल 1 अगले मंथ में दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम और सारी वीडियोस बना के आपको बेस को क्लियर करें। फ्रेंड्स बाय।